This is our third lecture in coordination compound, and yesterday we have discussed about the IPEC rules to write the IPEC names for the coordination compounds. और हम लोगों ने कई सारे नियम की चर्चा की थी, जिसको मैं थोड़ा देर में आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स में कैटायन का नाम पहले लिखाएगा, एनायन का नाम बाद में लिखाएगा, ये सब तो हम लोग जानते हैं। इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उनके रिपीटेशंस के लिए आपको वर्ड यूज करना है, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्टा। और यदि लिगेंड्स के नाम में पहले से ही ऐसे वर्ड्स मौजूद हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, या कोई कंफ्यूजन के केस हो, तो उसमें हम लोग रिपीटेशन के लिए 20, 30, टेट्राकिस ये यूज करते हैं। और इसका भी उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताया था। आज हम लोग 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखे हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, और एक एक करके हम इसका आपको नाम लिख करके बताएंगे। और आप भी किसी भी दिए गए बुक से इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये तो 10 हमने अलग अलग तरह के चुने हैं, और एक एक करके हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है CONH3 होल 4 H2OBr NO3 होल ट्वाइस। तो इसमें देखिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हमारा पॉजिटिव साइन आता है, और यह पॉजिटिव साइन कैसे हम लोग इसमें करते हैं। तो ये नाइट्रेट जब अलग होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज होगा 2+ का, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है कैटायनिक हो गया। अब दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका हम लोग चार्ज निकालें कि सेंट्रल मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो नाइट्रेट 2 है तो 2 माइनस का चार्ज हो गया, 1 माइनस का चार्ज Br पर है, H2O पर 0 चार्ज, एमीन पर 0 चार्ज। तो कुल मिलाकर के चार्ज यहाँ पर हो गया -1 और -2, तो -3। तो कोबाल्ट पर चार्ज हो गया +3 का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर सेंट्रल मेटल आयन इज +3। ये आपको पहले निकालना है। अब आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ लिगेंड्स का नाम हम लोग लिखेंगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो एमीन A, एक्वा AQ से, तो एमीन पहले आएगा और B जो है वो बाद में आएगा। तो टेट्रा एमीन, टेट्राएमीन, एक्वा, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो, कोबाल्ट 3। चूंकि यह कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है तो नाम हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। डाइनाइट्रेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से नाइट्रेट 2 होगा, ये इसमें आ जाएगा। तो हमने तीनों लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, और कोबाल्ट यहाँ आ रहा है, कोबाल्टेट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा है K4NiCN4। इसमें देखिए कि इधर हमारा पोटेशियम जो है काउंटर आयन है, आउटर आयन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 4- का। तो यह एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा साइनो। यहां देखिए साइनो चलेगा, साइनिडो भी आप लिख सकते हैं, साइनो, लेकिन साइनो निकेलेट, NiCKELATE, निकेलेट। और निकेलेट का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो यहां पर पोटेशियम का +4 और साइनाइड का -4, तो निकलेट 0 आप लिख सकते हैं। ये 0 हो गया। अब हमारा ये कंपाउंड है Na2CrF4O। यहां पर 2 लिगेंड है, एक है फ्लोरिडो और दूसरा है ऑक्सीडो। तो ये हम लिखेंगे तो सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सीडो, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडो क्रोमेट।
क्रोमेट, और क्रोमेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो फ्लोराइड का 4, ऑक्सीजन का -2, ऑक्साइड का, और ये +2, तो ये हो गया, तो यहाँ क्रोमियम का +4 हो गया। तो सही से ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल करके आपको लिखना है। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आप देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है और इथेन 1,2 डायमीन है। इथेन 1,2 डायमीन में डाई वर्ड पहले, इसलिए उसमें 20 लगाएंगे, तो डाइक्लोरिडो 20, और 20 के बाद आपको बताया था हाइफन, छोटी ब्रैकेट, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट, नीचे में लिख रहा हूं कोबाल्ट, और यहां पे हो जाएगा 3 क्लोराइड। ये नाम ठीक से मैं फिर से बोल दे रहा हूं, देखने में दिक्कत हो तो, डाइक्लोरिडो 20, इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3। एक नेगेटिव चार्ज यहां है, 2 नेगेटिव चार्ज यहां है, ये 0 है, तो इसका +3 होगा, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी तरह से हम नीचे वाले का नाम लिख सकते हैं। इसमें चूंकि NO2 है और NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो इस एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए आपको उसका डोनर एटम जो है उसको भी साथ में लिखना है। तो टेट्राएमीन, क्लोरिडो, नाइट्रिटो N, कोबाल्ट, यहां देखिए ये कैटायनिक पार्ट है, NO3 इधर है, तो कैटायनिक पार्ट हुआ, तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -1 -1 -1, ये 0, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये पहला 5 कंपाउंड का नाम हम लोग यहां से लिख करके देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ है, और ऐसे आप नाम लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। अब इधर के जो 5 कंपाउंड है उसका भी नाम लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। जैसे यहां पे है CONH3 BrSO4, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पेंटाएमीन, ब्रोमिडो, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए -2 -1 0, तो ये हमारा +3 होगा, तो सब चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो कोबाल्ट 3 सल्फेट। एक ही लाइन में आपको लिखना है। यहां पर ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पोटासियम ट्राइऑक्सलेटो, ये C2O4 जो है इसको हम लोग ऑक्सलेटो कहेंगे, तो ट्राइऑक्सलेटो फेरेट। और इस पे चार्ज देखिए तो -3, और एक ऑक्सैलिक एसिड जो होता है इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 दूनी 6 -6 का, तो इस पर हमारा +3 होगा, +3 यहां पे और +3 यहां पे, तो फेरेट 3। अब आते हैं इसमें, तो ये हमारा देखिए यहाँ नाइट्रोसोनियम, NO जो है नाइट्रोसोनियम, और इस पर चार्ज है 0, ये -5 का चार्ज, ये हमारा +3 का चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया +2 का, तो ये कहलाएगा पोटासियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 2।
तो जब कभी एनायनिक होगा तो मेटल आयन में 8 वर्ड ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कोबाल्टेट। अब ये देखिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है LiAlH4। ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है जो काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अल्युमिनियम का, लिथियम इसका काउंटर आयन हो गया, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे लिथियम टेट्राहाइड्रिडो। देखिए H माइनस जो है ये लिगेंड के रूप में काम करता है, और ये हाइड्राइड हुआ, एनायनिक लिगेंड हुआ, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो टेट्राहाइड्रिडो अल्यूमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का देखिए यहाँ पे -4, ये +1, लिथियम +1 होता है हमेशा, तो एल्यूमिनेट 3। ध्यान देना है यहाँ पर एल्यूमिनेट 3। तो जिस कंपाउंड का नाम हम लोग कॉमन नेम में कहते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल आसान नाम होता है, लेकिन उसी का आईपेक नेम देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो अल्यूमिनेट 3। तो कितनी सारी बातें जुड़ गई, लिथियम आ गया, टेट्रा वर्ड ऐड हो रहा है, हाइड्रिडो आ गया लिगेंड के लिए, अल्यूमिनेट 8 वर्ड ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका आ रहा है। अब एक लास्ट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम लिखने में हम लोग कैटायन को पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिखा गया और इधर ये बाद में लिखा गया। तो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका ध्यान रखना है, तो ये हमारा अमोनिया 0 है, ये -6 है, तो दोनों के ऊपर हम लोग +3 कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव +3 का होगा और इसके ऊपर नेट चार्ज -3 का होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे हेक्सा एमीन, डबल एम यहां लिखेंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 हेक्सा साइनिडो क्रोमेट 3। तो इस तरफ वाले में 8 वर्ड ऐड हुआ, चूंकि ये एनायनिक पार्ट है और जो इधर है उस पे कैटायनिक पार्ट है। तो 10 कंपाउंड के हम लोगों ने आईपेक नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस आपके सामने किया। एक बार फिर से आप सबको देख लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, कोई दिक्कत लगे तो आप हमारे YouTube के इस पे आप जोड़ करके बता सकते, आप अपना पोस्ट लिख सकते हैं और मैं फिर से प्रयास करूंगा कि इसको हम बता सकें। एक दूसरा काम है कि भाई आप जो नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से कैसे आप इसको फॉर्मूला में लिखेंगे। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल आयन को चूज करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रोमेट है, क्रोमेट के बगल में 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन हुआ, तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको पहले लिखना है। How to write formula from the given name. तो इसके लिए भी कुछ नियम है और उसमें जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन चूज करना है। अब सेंट्रल मेटल आयन आप कैसे चूज करेंगे, तो सेंट्रल मेटल आयन चूज करने के लिए आपको वो मेटल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बगल में पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। जैसे हम एक नाम लिखते हैं पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। ये हमारा एक कंपाउंड हुआ। तो सबसे पहले क्या चुनना है, CMI। तो CMI इसमें क्या हो गया, कोबाल्ट।
क्योंकि इसके बगल में पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले कोबाल्ट लिख देंगे। ये हमारा पहला काम हो गया कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का नाम हम ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दिए। इसके बाद हमारा लिगेंड चूज करेंगे, तो एमीन है, तो अल्फाबेटिक में जो लिगेंड पहले आ रहा है उसको लिखना है। एमीन NH3 के लिए है, अमोनिया के लिए है, तो NH3 लिखेंगे। यदि हमारा लिगेंड एक से ज्यादा एटम से बना हुआ हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान दीजिए इस बात को, यदि हमारा लिगेंड एक से ज्यादा एटम से बना हुआ हो तो उसको छोटे ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये एमीन, ये ऐसे लिखेंगे, भले यह एक ही बार क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ पर ये 5 बार है, तो इसके 5 को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा लिगेंड हमारा है ब्रोमीडो, तो ये हमारा Br यहाँ पे लिखा गया। अब Br में देखिए लेटर B और R है, लेकिन एटम या एलिमेंट जो है वो एक ही है, इसलिए इसको पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना है। हमारा लिगेंड हो गया। अब इधर हमारा काउंटर आयन जो है वो है सल्फेट, तो SO4 हम लिख देंगे। अब हमको बैलेंस करना है चार्ज को, तो यहां पर देखिए कि सल्फेट के ऊपर चार्ज हो गया -2, ब्रोमीन के ऊपर -1, ब्रोमाइड के ऊपर, अमोनिया के ऊपर 0 और इसके ऊपर +3, ये दिया हुआ है। तो अभी नेट चार्ज सबको जोड़ेंगे तो ये बराबर 0 हो गया, तो इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है और ये फॉर्मूला सही है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, CONH3 होल 5 Br SO4। फाइनली आप ये लिख दीजिए, 2 बार में आप लिखिए, लेकिन सही से इसको करके लिखना है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आईपेक नोमेनक्लेचर बताया और साथ में प्रैक्टिस किए, और हमने दूसरा काम किया कि कैसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं दिए गए नाम से, इसको भी बताया, और इसका प्रैक्टिस आपको करना है। नेक्स्ट डे विल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।